श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 38 और 39 का अध्ययन करेंगे। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्माने वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यर्दिभिः जनार्दनम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम ही लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण ही इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लोप हो गई है, जिससे वह यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन तक रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन तक रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएं तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना ही दुख उसको भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से इतना भयंकर पाप होगा, वह इनको दिख नहीं रहा है। जहाँ युद्ध होता है वहाँ समय, शक्ति, संपत्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं, तो मित्रों में भी आपस में खटपट हो जाती है। मन मलिन हो जाता है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन आगे कहते हैं, यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना चाहिए। क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोषों को जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह करने से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वह मित्र हमें दुख दे तो वह मित्र हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है। कारण दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी ही बुद्धि शुद्ध होगी। परंतु हमारे मन में द्रोह या वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा और जन्म जन्मांत तक हमें पाप करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। अर्थात विचार करके हमें इस पाप से बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कुटुंबी के स्नेह यानी कि मोह में बंध कर बोल रहे हैं। इस तरह उनकी दृष्टि नहीं जा रही। इस तरह वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह सोच कि दूसरों की दृष्टि दूसरों के दोष की तरफ रहती है, तब तक कि उसको अपना दोष दिखाई नहीं देता। उल्टे एक अभिमान होता है कि उसमें यह दोष है पर हमारे में कोई दोष नहीं। ऐसी अवस्था में वे यह सोच नहीं सकते कि इसमें कोई दोष है तो हमारे में भी दोष हो सकता है। दूसरा दोष ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना एवं अपने अच्छाई करना तो दोष के साथ ही है। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है, इसीलिए उनको अपने मन में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल का युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया
कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम अपने लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण।